हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा वर्गीकरण की आवश्यकता और समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, कि किस प्रकार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। उसी जगह जो वर्गीकरण हुआ है उसी में एक जगत है, जगत प्लांटी, किंगडम प्लांटी। तो स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंग या ये कहिए 5 जगत वर्गीकरण के अकॉर्डिंग हमने समझा कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पादप कहलाते हैं। क्लियर? अभी हमारे सामने क्वेश्चन आता है, पादप क्या होता है। अभी हम सबके मन में ये बात होती है कि हम सब जीवों की बात करते हैं तो जंतु और पौधों को एक साथ रखते हैं, तो ये सब भी जीवों के अंदर आते हैं क्योंकि ये लिविंग है, ठीक है। मगर पादप को अलग क्यों किया गया? पादपों को अलग किया गया उसके अकॉर्डिंग जगत जो हमारे के 5 किंगडम बने हैं, उन्होंने कहा, उसके संदर्भ में कहा गया कि बहुकोशिकीय जीव यूकैरियोटिक और स्वपोषी हैं, उनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति है वो पादप कहलाते हैं। क्लियर? अब पादप जगत इतना बड़ा हो गया कि जितने भी जीव हैं जो स्वपोषी है यानी कि ऑटोट्रॉफ्स है, अपने लिए फूड अपने आप बनाते हैं, उनकी सेल्स पे कोशिका भित्ति है, उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया गया या एक जगत में रख दिया गया, तो जगत बन गया हमारा प्लांटी। अब इस जगत को, इतने सारे प्लांट्स को भी क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया, उनको भी ग्रुप में तोड़ा गया, ठीक है। तो उनके लिए जो समूह बने, उन समूह में उनको वर्गीकृत करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए कुछ सीमाएं लगाई गई कि इसको इस तरह से देखा जाए। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा पादप शरीर, ठीक है, कि पादप जो है उसका शरीर, उसके अकॉर्डिंग उनको समूह में डिवाइड किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आया हमारे पास, संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक, उन्होंने कहा कि उन संवहनी उत्तक किस में प्रेजेंट है, किस में अब्सेंट है, उनके अकॉर्डिंग उनको वर्गीकृत किया जाए, उनको अलग अलग किया जाए। जब संवहनी उत्तक को देख लिया गया कि किस में है किस में नहीं, तब उनको और छोटे ग्रुप में डाला और दूसरा ग्रुप बनाया गया। तब देखा गया कि वो किस तरह से बीज धारण करते हैं, उनके बीज धारण की क्षमता किस तरह की होती है, ठीक है ना। तो उनका तीसरा पॉइंट देखा गया, बीजों की स्थिति या बीज धारण। बीज धारण क्षमता किस तरह की है। उसके बाद जब बीज धारण क्षमता हो गई, तब उसके बाद उन्हें देखा गया कि जो बीज हैं उनकी स्थिति किस तरह से होती है, उनकी किस प्रकार की है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं जो ये हमने पॉइंट लिए थे, पादप शरीर, संवहन उत्तक, बीज धारण, ठीक है, और बीजों की किस तरह की स्थिति है, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग किस तरह से उनको अलग अलग समूह में बांटा गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट था हमारा पादप शरीर। तो हमने सबसे पहले देखा गया कि जितने भी पादप थे उनका शरीर किस तरह से है, या ये कहिए जो पादप शरीर घटक है वो अलग अलग विभेदित घटकों में विभेदित है या नहीं है, पूरी तरह से है कि पूरी तरह से विभेदन होने के बाद क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझिए कि उनका ये हुआ कि जो प्लांट, जड़, तना, पत्तियां सब में विभेदित हैं उनको अलग समूह में रखा गया, और जिसमें ये सब अलग दिखाई नहीं दे रहे उनको अलग ग्रुप में रखा गया। तो सबसे पहले सभी पादप को 2 समूहों में बांटा गया। पहला हो गया पादप शरीर बिना विभेदन के, वो पादप जिनके शरीर में किसी तरह का कोई विभेदन नहीं था। इसका मतलब जिसमें जड़, तना, पत्ती ये सब अलग अलग नहीं थी, ठीक है। तो वो बन गया आपका एक समूह, और उस समूह का नाम रखा गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी कि थैलोफाइटा वो समूह है जिसके सभी पौधे
या सभी पादप जिसके अंदर वो किसी भी भाग में डिवाइड नहीं है, उनका शरीर एक ही है, किसी भी घटक में डिवाइडेड नहीं है, विभेदित नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा आया विभेदित पादप शरीर, कि जो पादप है उनका शरीर कितने भागों में बांटा गया है, जैसे जड़ में, तने में, पत्तियों में। तो अगर वो अलग अलग दिखाई दे रही हैं, उनका शरीर विभेदित है, तो उनको एक समूह में रखा गया। ठीक है। अब उस समूह में भी देखा कि किसी के तो पादप के जो पार्ट हैं, जो उसके घटक हैं पौधे के, यानी कि जड़ है, तना है, पत्तियाँ, ये बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनके क्लियर नहीं दिखाई देती, हमें लगता है उनके अंदर संरचना है मगर वो समझ नहीं आती, वो क्लियर नहीं दिखाई देती, अच्छे से पता नहीं चलती। तो इस तरह से इनको भी दो उसमें रख दिया गया। ठीक है। तो पहले हमने देखा कि पादप के विभेदन पे शरीर पे रखा गया, फिर उसके बाद उनके जो शरीर है, उनका विभेदित शरीर है, उनको अलग अलग किस तरह से देखा गया। इसको कहा गया संवहनी उत्तक, कि जो अलग अलग हैं, जिनके शरीर में अलग अलग पार्ट डिवाइड है, उनमें संवहनी उत्तक पाया जाता है। और जिसमें डिवाइड नहीं है, ठीक है, जो एक ही जैसा देखने में लगता है मगर हैं, मगर पता नहीं चलता, उनके अंदर संवहनी उत्तर या वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते। तो दूसरा ग्रुप देखा गया, वो उनका डिवाइड किया गया, यानी कि उनका विभेदन किया गया किसके अनुसार, उनके संवहनी उत्तक के अनुसार। ठीक है। तो एक ग्रुप जिसके अंदर संवहनी उत्तर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं थे, अब्सेंट थे, उनका एक ग्रुप बना जिसको कहा गया ब्रायोफाइटा। ठीक है। क्लियर हुआ। पहले देखिए, सबसे पहले पादपों का शरीर को देखा गया, उनके शरीर के विभेदन के अकॉर्डिंग। जिनका शरीर विभेदित था उनको अलग ग्रुप में रखा गया, और जिनका विभेदित नहीं था उनका एक अलग बन गया, जिसको कहा गया थैलोफाइटा, एक समूह। फिर हमारा दूसरा बना ब्रायोफाइटा, जिसमें वैस्कुलर बंडल संवहनी उत्तक ये अब्सेंट होते हैं, और जिसमें संवहनी उत्तक प्रेजेंट हैं उनको देखा उनको। फिर उनको एक अलग अलग उसमें देखा कि दो ग्रुप बन गए, एक समूह हो गया जिसमें प्रेजेंट है और एक में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब जिसके अंदर प्रेजेंट है उन समूह, बड़ा समूह हो गया, उनको भी देखा कि जिसके अंदर वो प्रेजेंट है उनको बीज किस तरह से है, कि उनके अंदर जो बीज हैं वो बनते हैं या नहीं बनते, या ये कहिए वो बीज को उत्पादित करता है या उसमें बीज नहीं बनते। तो जो बीज उत्पादित करने वाले पौधे थे वो फेनोगम अलग रखे गए, और जो उत्पादित नहीं करते थे, जिनमें बीज नहीं बनता था, उनका फिर एक और समूह बन गया जिसको कहा गया टेरिडोफाइटा। क्लियर। हमारे 3 समूह बन चुके हैं। अब इसके बाद जो बीज उत्पादित करने वाले पादप थे उनको भी उनके बीजों को स्थिति देखी गई कि कौन से बीज ऐसे हैं जो डायरेक्ट दिखाई देते हैं, या कहिए नग्न बीजी हैं, डायरेक्ट बीज होते हैं, या वो बीज जो किसी चीज़ के अंदर छुपे हुए हैं। बीज कहाँ होता है, फल के अंदर। ठीक है। तो फल के अंदर छुपा हुआ है। तो इस तरह से ये 2 समूह बांटे गए। तो जो बिल्कुल दिखाई देते हैं, नग्न होते हैं, उनको कहा गया जिम्नोस्पर्म, और जिसके बीज फल के अंदर बंद हैं उनको कहा गया एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से हमारा जो पादप किंगडम था, ठीक है, जो किंगडम प्लांटी था वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वो सब समूह में, वो समूहों में बांट गया। कितने में, 5 समूहों में बांटा गया। ठीक है। पहला समूह हो गया थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म, और फिफ्थ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसके अंदर जिसके अंदर बीज फलों के अंदर होते हैं, उनको भी देखा गया कि जिसके बीज पर एक पत्र है वो कहलाए एक बीज पत्री पौधे, और जिनके बीज पर 2 पत्र है उनको कहा गया द्विबीज पत्री पौधे। इस तरह से जितने भी प्लांट थे या पादप था, हमारा पादप समुदाय था, उन समुदायों का वर्गीकरण उनके समूहों में कर दिया गया। तो जो पादप किंगडम था,
प्लांटी किंगडम, उसको 5 समूहों में बांटा गया। पहला समूह थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो स्टूडेंट्स, जब हमने पादप किंगडम का, पादप जगत का समूह में वर्गीकरण हो गया, समूह में उनको अलग किया गया, तो पहला समूह बना हमारा थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा समूह क्या था? जैसा मैंने इसके विभेदन का आपने देखा हो, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले उनका समूह में वर्गीकरण किया गया था, डिवाइड किए गए थे, तो सबसे पहले देखा गया था पादप का शरीर, कि पादप का शरीर कितना विभेदित है। अगर वो विभेदित है तो अलग, और विभेदित नहीं है तो अलग। तो इसका ये हो गया, जो विभेदन नहीं था, विभेदित नहीं था, तो विभेदनहीन जो था, विभेदनविहीन पादप जो थे, वो उनका एक समूह बना जिसको कहा गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो थैलो, जिसका वो बना था थैलस से, और जिसका मीन्स था अनडिफ्रेंशिएटेड, और फाइटा या फाइटा मीन्स फाइटन, फाइटन होता है प्लांट, ठीक है। ग्रीक में प्लांट को कहते हैं फाइटन। तो ठीक है, तो ये हो गया अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट, कि जिनमें डिफरेंस ना हो, यानी कि जो आपस में डिफरेंस ना हो, रूट अलग ना हो, लीव्स अलग ना हो, जो विभेदित ना हो, जो एक ही जैसा प्लांट होता है, उनको कहा गया थैलोफाइटा, ठीक है। इसमें जड़ जैसी रचना नहीं होती है, कोई भी इसमें पत्ती जैसी रचना नहीं होती, इसमें कोई रचना नहीं होती, ये सिर्फ थैलस की शेप में होते हैं, तो इसीलिए इनको थैलोफाइटा कहा गया, ठीक है। ये मोस्टली इस ग्रुप को, इस समूह को एल्गी समूह भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी शैवाल हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको थैलोफाइटा को एल्गी ग्रुप भी कहा जाता है। और इसमें ये मोस्टली सबसे ज़्यादा रहते हैं पानी के अंदर, ये पानी के अंदर रहते हैं, या फिर कुछ जो नमी वाली ज़मीन होती है, ठीक है, उसके अंदर पाए जाते हैं, उसमें नमी वाली ज़मीन पर पाए जाते हैं, ठीक है। और नहीं तो कहाँ पाए जाएंगे? ये ज़्यादातर पानी के अंदर होते हैं या फिर नमी वाली ज़मीन पर होते हैं। इनको, इस समूह को एल्गी समूह कहा गया, ये क्लियर हो गया। इनकी किसी पादप का जो शरीर है वो किसी भी छोटी रचना में विभेदित नहीं होता, क्लियर। और इनके एग्जाम्पल हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, अल्वा, कारा, उसके साथ साथ स्पाइरोगोयरा। तो ये सब क्या है? ये इसके हैं कि ये इसमें समूह में पाए जाते हैं। स्पाइरोगायरा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरोगायरा, कारा, ठीक है, अल्वा, यूलोथ्रिक्स, ये सब इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। थैलोफाइटा क्या हो गया? हमारा शैवाल ग्रुप। अब नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो आता है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद नेक्स्ट समूह आता है ब्रायोफाइटा, क्लियर। तो ब्रायोफाइटा भी स्टूडेंट्स कैसा होता है? ये भी जो पादप हैं उनका ही एक ग्रुप है जिसमें शरीर विभेदित होता है, क्लियर। मगर इसकी एक वो है कि इसमें विभेदन तो हो गया, शरीर में कुछ रचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जो जड़ जैसी लगती हैं, जो तने जैसी रचना लगती है, या ये जो पत्ती जैसी रचना लगती है, मगर ये वास्तविक जड़ें नहीं होती या वास्तविक तना नहीं होता, ठीक है। वास्तविक पत्तियों में डिफरेंस नहीं होता है ये। तो इसी कारण कि जब इनमें जो ये रचनाएं लगती हैं, पाई, ऐसा लगता है कि इनके अंदर जड़ें हैं, इसमें तना है, पत्तियां हैं, ठीक है। ये शरीर अलग अलग विभाजित हुआ हुआ इनका शरीर, तो इसी कारण इसे विभेदित पादप शरीर में तो रखा गया, मगर इनका ये वास्तविक ना होने के कारण, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका एक अलग समूह बना जिसका नाम था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये जब दो जगत वर्गीकरण हुआ था, जब हमने पहली वीडियो में पढ़ा था तो क्या पढ़े थे हमने कि वर्गीकरण सबसे पहले दो जगत वर्गीकरण किया गया। तो उस दो जगत वर्गीकरण में जितने ये ब्रायोफाइटा थे, इसके अंदर जो कवक आते हैं, ठीक है, और शैवाल जो इसके अंदर गैल्गी ग्रुप एल्गी थी, वो क्या किया गया कि एल्गी और फंजाई को सबको एक साथ रखा गया, मगर फिर उसके बाद ये मान्य नहीं हुआ और इनका अलग अलग ग्रुप बन गया। किसके कारण? इनके शरीर के विभाजन के
कारण, क्योंकि इनका शरीर विभेदित होता है। ठीक है, इनका शरीर विभेदित हमें होता है मगर वो वास्तविक नहीं होता, जिस कारण पादपों में इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते, संवहनी ऊतक नहीं होते। जब संवहनी ऊतक नहीं होते तो इनका एक अलग समूह बना जिसका नाम रखा ब्रायोफाइटा। इसमें रचना जो थी, वो शरीर की जो पादप की रचना है वो लगभग ऐसी होती है जैसे थैलॉइड टाइप की। कैसे? थैलॉइड। ठीक है, थैलॉइड टाइप रचना होती है और इनको अलग रखा गया। इसमें जैसे फ्यूनेरिया, ठीक, तो इसमें जितने भी जो आपके कवक आ जाते हैं वो सभी इस उसमें आ जाते हैं। ये पौधे, ये पादप जो होते हैं ये नमी वाली जगह पाए जाते हैं, छायादार जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि धूप में नहीं होते, ये कहाँ, जो छाया वाले जगह होते हैं उनमें नमी वाले स्थानों पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे हो गए दो समूह, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। और अब नेक्स्ट समूह आता है हमारा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बाद तीसरा समूह आता है टेरिडोफाइटा। क्लियर? तो हमने ब्रायोफाइटा में क्या था कि ब्रायोफाइटा वो थे जिसमें एक मतलब एक जड़, रूट और तना, पत्तियां, ये सब क्या है, ये लगती है कि हैं मगर वास्तविक रूप में नहीं होती। और थैलोफाइटा वो थे जिसमें शरीर विभेदित नहीं होता। अब जो हमारा टेरिडोफाइटा आया है इसमें पादप का शरीर विभेदित होता है। ठीक है, पूरी तरह से विभाजित होता है। किसमें? जड़ में। इसके अंदर जड़ भी होती है, तना होता है और उसके साथ साथ पत्तियां भी होती हैं। ठीक है, तो जड़, तना, पत्ती, इन तीनों में पूरी तरह से विभाजित होता है। ठीक है, तो जब ये शरीर विभाजित हो गया, जड़ में भी, तने में भी और पत्तियों में भी। क्लियर? अब जो इसमें होता है कि ये जो पौधे हैं ये पहला ऐसा समूह हुआ कि अभी तक के जो समूह पढ़े हैं उसमें पहला समूह था जो समूह धरती पर पाया जाता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर उगता है। जो इससे पहले वाले थे, सबसे पहले थैलोफाइटा वो पानी के अंदर होता है। ठीक है, और जो ब्रायोफाइटा होता है वो भी नमी की नमी में होता है, नमी वाली जमीन पर होता है और छायादार जगह होता है। मगर ये टेरिडोफाइटा जो होता है ये स्थल पर होता है। ठीक है, और ये पहला स्थलीय समूह हुआ पादप का जिसके अंदर संवहन टिश्यू विकसित हुए। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहला समूह है जिसमें संवहन टिश्यू उपस्थित होते हैं। क्लियर? ये क्या है? ये शरीर विभाजित है। किसमें? जड़ में, तने में और पत्तियों में शरीर को विभाजित किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। संवहन ऊतक इसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि नर जनन अनंग, जो नर जनन अंग होते हैं वो पाए जाते हैं। इनको मादा जनन अंग भी पाए जाते हैं, या ये कहिए कि जो नर जनन अंग है और मादा, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको कहा गया एंथीरिडिया और मादा जनन अंग को कहा गया आर्किगोनिया। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि इसमें जड़, तना, पत्तियां सब अलग अलग होती है। फिर उसके बाद इनमें संवहनी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इनमें मादा अंग भी होते हैं और नर जनन अंग भी होते हैं। मादा जनन अंग को आर्किगोनिया और नर जनन अंग को क्या कहते हैं? एंथीरिडिया कहा जाता है। ये ऐसा होता है कि इसको संवहनी क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा समूह को संवहनी क्रिप्टोग्राम भी कहा जाता है। बेटा ये क्रिप्टोग्राम क्या होता है? क्रिप्टोग्राम का मतलब होता है कि वो अंग लैंगिक अंग होते हैं, छिपे हुए लैंगिक अंग, ठीक है ना, तो उनको रखा गया है क्रिप्टोग्राम में। क्लियर? तो इनको क्या कहेंगे? संवहनी क्रिप्टोग्राम कहा जाता है। ये हुआ। तो ये जो हमारे तीनों थे, अभी तक जो तीन समूह पढ़े थे हमने, कौन कौन से? टेरिडोफाइटा,
ठीक है, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, ये तीनों किस में आ गए, ये आ गए क्रिप्टोग्राम में। क्लियर। अब जो क्रिप्टोग्राम के बाद नेक्स्ट आएगा वो आएगा फेनेरोग्राम, उसमें आएंगे आपके बीज वाले, जितने बीज वाले होते हैं। तो ये यहाँ तक ये हमारे 3 समूह जो थे ये क्लियर हुए, पहला थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब देख लेते हैं इन 3 समूहों में क्या अंतर होता है। तो बच्चों हमने ये तीनों समूह पढ़े, अभी हम देखते हैं इन तीनों समूह में क्या क्या अंतर होता है, एक बार रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में क्या था, थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती में पादप विभाजित नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो उत्तक विभेदन थे वो क्या थे, बिल्कुल भी नहीं थे। मगर ब्रायोफाइटा में उत्तक भिन्न पाए जाते हैं कुछ। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में क्या है कि एक रचना ऐसी लगती है जैसे पौधा, पादप जो है वो जड़, तना, पत्ती में डिवाइड है, मगर क्या है, मगर वो वास्तविक नहीं होता, मगर देखने में लगता है। ठीक है, तो इसमें थैलोफाइटा किसके समान था, थैलोफाइटा है थैलस के समान। ठीक है, और ये एक आपका थैलाब के समान रचना है, यानी कि उसमें जड़, तना, पत्ती अलग दिखाई दे रही है, या ये कहिए कि वो जो पादप है ब्रायोफाइटा वो लगते हैं जड़ जैसे, तने या पत्ती के जैसे देखने में लगते हैं। क्लियर। तो जो ब्रायोफाइटा है वो स्थल पे उगते थे, नमीदार, जो नमी वाले स्थान हैं, और छायादार स्थल पर। मगर जो थैलोफाइटा है वो मोस्टली किस में होते हैं, वो पानी के अंदर होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, ऐसे ही थैलोफाइटा में जो लैंगिक अंग हैं वो एक कोशिकीय व आवरण रहित होते हैं, और ब्रायोफाइटा में बहुकोशिकीय और आवरण सहित होते हैं। क्लियर। इसमें भ्रूण अनुपस्थित होता है और इसमें भ्रूणीय अवस्था उपस्थित होती है। तो ये मेन डिफरेंस था थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में। यस स्टूडेंट्स, अब हमने जब देखा कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या डिफरेंस था, अब देखेंगे हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस है। तो बेटा सबसे पहला मेन डिफरेंस है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो जड़, तने, पत्ती जैसी रचना होती है या आभासी रचनाएं होती हैं। ठीक है, जो उनकी संरचनाएं हैं जड़, तना, पत्ती, ये कैसी संरचनाएं हैं, ये आभासी संरचनाएं होती हैं। बट टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती जो हैं ये वास्तविक रचनाएं होती हैं। क्लियर। या ये कहिए कि जो ब्रायोफाइटा है वो आभासी जड़, पत्ती, तने में विभाजित होता है, और टेरिडोफाइटा में वास्तविक जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। क्लियर। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होते हैं, संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा पहला समूह है, स्थलीय समूह है, जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं या विकसित हुए। जो पहले समूह में वैस्कुलर टिश्यू विकसित हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका भूमि में मूलाभास द्वारा स्थिर। देखिए इसमें कोई वास्तविक जड़ नहीं होती है, तो इसको स्थिरीकरण कैसे होगा। जो ब्रायोफाइटा है वो प्लांट है, तो वो प्लांट जड़ धरती पे कैसे रहेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, ये भी स्थलीय हो जाते हैं। ठीक है, स्थल पे होने वाले हैं, और जलीय कौन से थे हमारे थैलोफाइटा, तो दोनों स्थलीय हैं। अब ये स्थल में जमीन पर कैसे रुकेंगे, टिकेंगे कैसे, स्थिर कैसे होंगे, तो वो स्थिर होते हैं, एक राइजोपोडियम होता है, यानी कि ये मूलाभास, यानी कि जड़ जैसी आभासी रचनाएं होती हैं। जो जड़ जैसी रचनाएं होती है, आभासी रचनाएं, उनको कहते हैं मूलाभास, उसके द्वारा स्थिर होते हैं। और टेरिडोफाइटा में तो वास्तविक जड़ें पाई जाती है, या ये कहिए वास्तविक जड़ें मिट्टी में स्थिरीकरण का कार्य करती है टेरिडोफाइटा की। क्लियर। इतना क्लियर हुआ आपका कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें आभासी जड़, तना, पत्ती होती है, या ये कहिए जड़, तना, पत्ती जैसी। ये जो वर्ड हमने एक यूज किया है जैसी, जैसी का मतलब होता है उसके जैसी तो है मगर नहीं है, या ये कहिए कोई ऐसी संरचना है जो जड़ या तने या पत्ती की जैसी देखने में लगती है, मगर वो वास्तविक रूप में उसके वो है नहीं। ठीक है, और इसमें वैस्कुलर टिश्यू, संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं, मूलाभास द्वारा धरती पर टिका होता है। और ये कैसे होते हैं
ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये जो पादपकाय होते हैं ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं। क्लियर इतना। अब ये जो होते हैं इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती होती है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता, संवहन ऊतक उपस्थित होता है, स्पष्ट जड़ें होती हैं जो मिट्टी में स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, और इसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स पाए जाते हैं। या ये कहिए कि ये जो प्लांट है ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज की हमने इस वीडियो में हमने 3 समूह कवर किए हैं। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बचे हुए हमारे 2 समूह कौन से रहते हैं। एक होते हैं एंजियोस्पर्म और एक होते हैं जिम्नोस्पर्म। क्लियर। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।